Hello friends, welcome back to the channel Only UGC Net Education, and as you know that we are discussing paper 1 of June 2019, and this is part 3 in continuation with the part 1 and part 2 of paper June 2019 discussion. And today we discuss the DI questions and the comprehensions, that is the data interpretation and comprehension of paper 1 June 2019. So let's start with the questions. सो हियर योर क्वेश्चन, जो जून 2019 में आपका क्वेश्चन आया था डीआई से, दिस वाज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ईयर वाइज स्ट्रेंथ दे रखी है स्टूडेंट्स की फ्रॉम द डिफरेंट जोन्स ऑफ द कंट्री. ओके, एंड इन एडिशन टू दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एज वेल. सो ये जो आपको स्ट्रेंथ दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये आपको हंड्रेड्स में गिवन है. फाइन. ये आपके ईयर है 2014 से 18. नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट एंड फॉरेन कंट्रीज का जोन्स आपको इसमें दे रखा है क्वेश्चन में. ओके, आई थिंक दिस इज या. सो ये आपको जोन्स दे रखी है और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ दे रखी है ईयर वाइज. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जून 2019 डीआई. सो अगर हम मूव करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 31. वेट, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो था, मतलब इसका डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन वो था, ड्यूरिंग द पीरियड 2014 टू 18 विच जोन एग्जिबिट साइक्लिक वेरिएशन. ये क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है, आपको बताना था कि कौन से मतलब 2014 से 18 का जो टाइम पीरियड था, कौन सी जोन में साइक्लिक वेरिएशन हो रही. डायरेक्ट आपको देख के पता लग जाएगा, बस साइक्लिक वेरिएशन का मतलब आपको पता होना चाहिए था. साइक्लिक वेरिएशन का यहाँ पे मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इस पैटर्न में, इस ऑर्डर में चलना. ठीक है, तो ये जो साइक्लिक वेरिएशंस है, वेरिएशंस जो हो रही है साइकिल में, वो कौन सी जोन में हो रही है. ठीक है, वो आपको बताना था यहाँ पे. तो ऑप्शन में तो 4 ही है. ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन में 6 जोन है पर ऑप्शन में 4 है, तो चारों को आपको देखना. पहले ईस्ट जोन को देखना आपको. ईस्ट जोन में अगर हम देखते हैं 8.2, 7.8, 8.5, ये आप पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे. 8.2 इंक्रीज है, देन डिक्रीज कर रहे हैं, फिर 8.5 दोबारा इंक्रीज कर रही है, फिर 7.6 डिक्रीज कर रही है, 8.6 इंक्रीज कर रही है. तो ये जो ईस्ट जोन है, ये आपका साइक्लिक वेरिएशन को फॉलो कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड 2014 से 18, जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है. ठीक है, सो वैसे तो इसका आंसर यही है, ईस्ट जोन. ईस्ट जोन जो है एग्जिबिट कर रहा है आपका साइक्लिक वेरिएशंस. वेस्ट जोन को देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस में गिवन है 4, 4.1, 4.5. देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लास्ट में जाके डिक्रीज कर रहा है, तो वेस्ट जोन भी नहीं होगा. सेंट्रल जोन में अगर आप देखते हैं तो 6.2, 5.8, 6 इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करके देखो साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहा है ना, तो सेंट्रल जोन भी नहीं होगा. ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं साउथ जोन की, फोर्थ ऑप्शन की, तो साउथ जोन में भी 10.2, 11.5, 11.8, यहाँ पे भी साथ में 2 इंक्रीज कर रहे हैं एक साथ. ठीक है, ये तो ये भी नहीं होगा. आंसर क्या होगा, ए, ईस्ट जोन. ईस्ट जोन में 2014 जो 18 का जो आपका टाइम पीरियड दे रखा है, इसमें ईस्ट जोन में क्या हो रहा है, आपका साइक्लिक वेरिएशन हो रहा है. साइक्लिक वेरिएशन का मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पैटर्न या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला पैटर्न. फाइन, सो आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था डीआई का. ठीक है, क्वेश्चन 32 जो जून 2019 में नंबर था इसका 32. सो विच वाज द ईयर व्हेन द student from the east zone had the maximum representation, परसेंटेज में आपको बताना है, इन द टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो कौन से साल में है कि जब स्टूडेंट्स की ईस्ट जोन पे फोकस करना, क्वेश्चन में ईस्ट जोन पूछ रहे हैं. ठीक है, ये है आपका ईस्ट जोन. ठीक है, इस पे आपको कंसंट्रेट करना है, इस वाले डाटा पे. तो स्टूडेंट्स फ्रॉम द ईस्ट जोन हैड मैक्सिमम, कौन से ईस्ट जोन से कौन से साल में जो स्टूडेंट्स के मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन थी. ठीक है, वो आपको बताना है, एंड वो भी परसेंटेज में. परसेंटेज का मतलब है इनटू 100 कर देना. ठीक है, सॉल्व करते टाइम. तो ठीक है, इसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम बताएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ईस्ट जोन का पूछा है तो ईस्ट जोन का आप स्ट्रेंथ ऊपर रखेंगे. ठीक है,
और डिनोमिनेटर में आप रखेंगे पर्टिकुलर पूछ रहा है ना ये कि सारे साल में ही पूछ रहा है ये आपका, ठीक है। तो 2014 का जितना भी है आप ऐड कर लेना, जैसे 15.1, 10.2 प्लस 6.2 प्लस 4 प्लस 8.2 प्लस 1.2, ठीक है। ये आप जब ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट द सम ऑफ 44.9, ठीक है। ऐसे 2015 का आप टोटल करेंगे 16.2 प्लस 11.5 प्लस 5.8 प्लस 4.1 प्लस 7.8 प्लस 1.6, तो आपको मिल जाएगा 47, ठीक है। सिमिलरली आपको 2016, 17, 18 का कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट, ईस्ट एंड फॉरेन कंट्रीज का। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो ना कि आपको इनका क्या करना है, टोटल करना है। टोटल 2014 का 15, 16, 17, 18, ठीक है। आप टोटल कर लोगे हॉरिजॉन्टली इनको, ठीक है। तो अब आपको ईस्ट जोन से बताना है, तो इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ईस्ट जोन में पहले क्या लिखा हुआ है 8.2, तो 2014 का जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 8.2 अपॉन जो आपने इनका टोटल अभी निकाला है 15.1, 10.2, 6.2, 4, 8.2 और 1.2 का जो टोटल निकाला है 44.9, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में रख देंगे 44.9 को, और परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो इंटू 100 करोगे तो आपको आ जाएगा 18.2%, ठीक है। वो आप कैलकुलेट करना, इसको मतलब आप पेन और कॉपी में खुद सॉल्व करना, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी आपको डीआई के क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में लग पाएंगे, ठीक है। इसी तरह 15 का, 16 का, 17 का, 18 का टोटल हॉरिजॉन्टली आप टोटल करके, और जो ईस्ट जोन का है जैसे फिर 2015 का कैसे निकालेंगे 7.8 अपॉन जब आप इनका टोटल कर दोगे 16.2, 11.5, 5.8, 4.1, 7.8, 1.6 का टोटल करोगे 47 आ जाएगा। तो 7.8 अपॉन 47 इंटू 100 16.5। इसी तरह से आप सभी का निकाल लोगे, 17 का भी, 18 का भी, सारे ईयर्स का निकाल लोगे। फिर जिसकी ज्यादा परसेंटेज आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, लाइक दिस। ये 2014 का निकाल लोगे 8.2 अपॉन 44.9, ये 44.9 आपका क्या है, जो टोटल हॉरिजॉन्टली आपने निकाला है ना सभी जोन्स का टोटल वो है, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में 47 है, 49.7 है, 48.1 है, 51.5 है, ये आपका क्या है, टोटल सम है ऑफ डिफरेंट जोन्स इन द पर्टिकुलर ईयर। जैसे 44.9 जो है वो टोटल सम है डिफरेंट जोन्स का जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है इन द ईयर 2014। वैसे ही 47 क्या है, आपका टोटल सम है डिफरेंट जोन्स का इन द ईयर 2015, ठीक है। समझ रहे हो चीज को, ठीक है। और इंटू 100 क्यों किया है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो ऐसे आप निकाल लोगे सभी ईयर्स का 2014 से 18 तक, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका आया है, परसेंटेज आया 2014 में, ठीक है। तो 2014 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18.2 आया ना 2014 में, सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आप 2014 सी को टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको पेन और कॉपी पे अच्छे से लिख के करेंगे, खुद से करेंगे, सिर्फ मतलब एक बार देख के और फिर खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डीआई के क्वेश्चंस की, फाइन। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2014। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करे, दोबारा से एक्सप्लेनेशन सुने, क्लियर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन से कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है एनटी यूजीसी नेट, ठीक है। बस आप लंबी चौड़ी स्टेटमेंट को देख के घबरा जाते हो जिसकी वजह से आप डीआई के क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस डीआई आल्सो, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, जो थर्ड क्वेश्चन था डीआई से वो आपका ये था, which category of students have registered the overall maximum growth rate, वो ये भी आपको किसको बताना है, परसेंटेज में बताना है, ठीक है, फ्रॉम 2014 टू 18, ठीक है जी। आपको बताना है कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है ओवरऑल, विच हैव रजिस्टर्ड द ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ रेट, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट 2014 से 18 में। फॉरेन कंट्रीज, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन। अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये भी इजी है।
कुछ नहीं करना है आपको। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो देखो आप यहाँ पे ऑल्दो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 जोन, 6 की 6 आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शंस पे देखो सिर्फ 4 जोन दे रखे हैं, तो सिर्फ 4 जोन के लिए सॉल्व करो, बात खत्म। ठीक है, तो चलो ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ये दे रखा इससे हम स्टार्ट करते हैं। ईस्ट जोन है ना अपना, ठीक है। नॉर्थ जोन पे पहले नॉर्थ जोन से स्टार्ट करते हैं। अब ये नॉर्थ जोन है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे नॉर्थ जोन में ये कहाँ गया नॉर्थ जोन, दिस इज योर नॉर्थ जोन, ठीक है। इसमें क्या है, ये है 15.1 है 2014 में स्ट्रेंथ दे रखी है, ठीक है। फिर 2015 में 16.2 है, 16 में 17.2 है, 17 में आपकी क्या है 17.4 है, 2018 में 18 है। नॉर्थ जोन की आई एम टॉकिंग, ठीक है। तो इसमें आप कैसे निकालोगे, इसमें आप कैसे निकालोगे, जो 18 है 2018 का जो फाइनल ईयर है, ठीक है, माइनस कर दोगे 2014 की स्ट्रेंथ को 15.1 को, मतलब 18 माइनस दिस 15.1 अपॉन आप रखोगे इनिशियल ईयर का 2014 का, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 15.1। अब परसेंटेज पूछ रहे हैं इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू 100, ठीक है। ये निकाल लिया आपने नॉर्थ जोन का, ठीक है। ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे अपना ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और फॉरेन कंट्रीज का। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो फाइनल ईयर है जो इस केस में 2018 है और इनिशियल ईयर जो 2014 है, कुछ नहीं करना है। फाइनल माइनस इनिशियल ईयर, उनका जो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ दे रखा है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अपॉन में आप क्या रख दोगे इनिशियल ईयर का स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू 100, तो आपको अपने सारे जोन्स के आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। फिर आप जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो लेट्स सी, ठीक है। नॉर्थ जोन में जैसे अभी मैंने बताया 2018 में कितना स्ट्रेंथ था 18, 2014 में इनिशियल ईयर में कितना था 15.1, ठीक है। माइनस कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है ना, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे इनिशियल ईयर, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 2014, ठीक है। तो उसमें है 15.1, ये आपको दे रखा है, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, आपको मिल जाएगा 19.2। सिमिलरली हम क्या करेंगे वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और फॉरेन कंट्रीज का निकाल लेंगे। अब इन्हीं 4 का क्यों निकाल रहे हैं, इन्हीं 4 का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। आपको 6 के 6 जोन्स के निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम वेस्ट होता है। जितना आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, जितना दिया हुआ ऑप्शन सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करो, दैट्स इट, फाइन। तो ऐसे हम निकाल लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल स्ट्रेंथ अपॉन इनिशियल वाला इंटू 100 कर देंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे परसेंटेज आ रही है आपकी इसकी फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। वेट, तो फॉरेन कंट्रीज में आ रही है 108%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। ए इज द आंसर। सो ओवरऑल जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज 108% है फॉरेन कंट्रीज में फ्रॉम द 2014 टू 18, आंसर हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द जीआई, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। सो ये बोल रहा है 34th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ जोन। फाइन, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है, बट मीन किसका निकालना है, मीन तो आप निकाल लोगे, ठीक है। इजी होता है, जो भी पूछा अपॉन टोटल इंटू 100 करके आपका मीन निकल जाएगा, नॉट एन बिग इशू, ठीक है। बट यहाँ पे बोल कह रहा है मीन निकालना है एनुअल ग्रोथ रेट का, वो भी किसमें, परसेंटेज। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 हम जरूर करेंगे, ठीक है। ये सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं पेपर में, इसको ध्यान रखना। तो इंटू परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे, चलो जी ठीक है। मीन निकालेंगे एनुअल ग्रोथ रेट्स का ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ जोन, स्पेसिफिकली बात कर रहा है नॉर्थ जोन की, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ जोन पे ही ध्यान देना, बाकी आप छोड़ देना, ठीक है। चलो जी हम मीन तो निकाल लेंगे, सिर्फ नॉर्थ जोन के डाटा को अभी आप देखेंगे, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सारी जोन्स को भूल जाओ, सिर्फ ये जो नॉर्थ जोन है इसके डाटा पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ जोन की ही वो बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं 2014 से 15 आप पहले निकालोगे, फिर 15 16 का निकालोगे, 16 17 का निकालोगे, देन 2017 18 का निकालोगे, ठीक है। ये 4 जो आपके बन जाएंगे, इन चारों का आप निकाल लोगे, बस एनुअल ग्रोथ रेट इतना ही ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है।
तो 2014 से 15 का आप कैसे निकालोगे एनुअल ग्रोथ रेट? एनुअल ग्रोथ रेट हम कैसे निकालते हैं? जैसे 2015 का निकाला है तो कैसे निकालेंगे? 16.2, ये 2015 का है ना स्टूडेंट स्ट्रेंथ, तो 16.2 से माइनस कर देंगे पिछले साल का, यहाँ पे कितना दे रखा है 15.1, तो माइनस कर देंगे 15.1 और अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे? इनिशियल ईयर का। इनिशियल ईयर कितना है? ये 2014 का है 15.1, तो 16.2 माइनस 15.1 अपॉन 15.1 रखेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा 7.28 समथिंग, ओके। ऐसे ही हम निकालेंगे 15 और 16 का। कैसे? 17.2 माइनस 16.2 अपॉन 16.2 इंटू 100, ठीक है। ऐसे आप निकालोगे 17 और 16 का, फिर 17 और 18 का। जैसे 17 और 18 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 18 माइनस 17.4 अपॉन 17.4 इंटू 100, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ इस क्वेश्चन में, कि क्या करना है आपको। जैसे एनुअल ग्रोथ रेट हम कैसे निकालते हैं, जो आपका आगे वाला प्रेसिडिंग ईयर है माइनस कर देंगे जो आपका प्रीवियस ईयर है, 2015 माइनस 14 का स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ 2014 जो आपका प्रीवियस ईयर का था इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, ओके। सिर्फ इतनी सी चीज करनी है और कुछ नहीं करना है, तो इसको भी हम देखते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। 2014-15 का निकालेंगे। ये ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं किसकी? ईस्ट जोन की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या सॉरी नॉर्थ जोन की, क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्थ जोन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने नॉर्थ जोन के ही डाटा को लिया है, ठीक है। तो नॉर्थ जोन का हमने ये ऐसे निकाल लिया अपना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? मीन भी पूछ रहा था, ठीक है, मीन। तो जब हमने 14, 15, 15, 16, 17 ये सारा जब हमने डाटा ये निकाल लिया, एंड में मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस इनको ऐड करना है सभी ईयर्स का जो भी परसेंटेज आया है, तो टोटल सम कर लेंगे, मतलब इनको ऐड कर लेना, ठीक है, सभी को, और डिवाइड कर देना 4 से, तभी आपका क्या निकल जाएगा? मीन। अब 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? देखो 1 2 3 4 4 टाइम पीरियड बन रहे हैं ना, तो 4 से ही आप डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 इंटरवल बन रहे हैं तो 4 से डिवाइड करोगे बस। तो टोटल सम इनको ऐड कर देना, इन सब का आपको क्या करना है? एडिशन, ठीक है, सम करना है, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना 4 से, यू विल गेट द 4.51 परसेंटेज। सो आंसर हो जाएगा 4.51 परसेंटेज, दैट इज योर बी। बी इज योर आंसर, क्लियर। Now moving to the question 5th, that is question number 35. What was the percentage of students from the foreign countries in the year 2018? This is the most easiest question. आपको बताना है कि 2018 में परसेंटेज बताना स्टूडेंट्स का फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। देखो ये जो वर्ड्स के होते हैं ना, इस पे आपको क्वेश्चंस को बस ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हर कोई सॉल्व कर सकता है। तो इसमें फॉरेन कंट्रीज का पूछ रहा है, तो फॉरेन कंट्रीज का डाटा ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये है आपका, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है इन द ईयर 2018, ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है, 2018 में। अब आप इसको कैसे कर दोगे? ये भी जो है आपका इजी है, सिर्फ 2018 के डाटा को देखना है सभी जोन्स का, मतलब हम सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करेंगे अभी, समझ रहे हो। हाँ, ये 2018 वाला नॉर्थ जोन का भी, साउथ का भी, सेंट्रल का भी, वेस्ट का भी, ईस्ट का भी, एंड आपका फॉरेन कंट्रीज का भी। और ये पूछ किसका रहा है? फॉरेन कंट्रीज का। तो फॉरेन कंट्रीज का तो 2018 में कितना है? 2.5, ठीक है। इन सब का आप क्या कर दोगे? ऐड कर दो, 18 को ऐड कर दो, 10.6 को ऐड कर दो, 6.4 को ऐड कर दो, 5.4 को, 8.6 को और 2.5 को। जब ये आप 2018 का ये सारा जोन्स का ऐड कर दोगे ये स्ट्रेंथ, तो आपको मिल जाएगा सॉरी इसका मिल जाएगा 51.5, ठीक है। और फिर ये किसका परसेंटेज पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज का 2018 में। तो 2018 में फॉरेन कंट्रीज का क्या स्ट्रेंथ दे रखा है? 2.5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो 2.5 है इसको आपको क्या कर देना? डिवाइड कर देना जो आपने 2018 का टोटल निकाला था, ठीक है। टोटल आपका आ जाएगा 51.5 और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देना, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, फाइन। सो इसको हम ऐसे करेंगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा 4.85%। तो ओके, ठीक है, तो 4.85 डी इज योर आंसर। क्लियर, फाइन। चलो, डीआई के क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी थे। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस पे अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज क्वेश्चन से इजी होते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम कॉम्प्रीहेंशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो जून 2018 में कॉम्प्रीहेंशन आया था वो ये था आपका, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, विजिबल टू यू, क्लियर टू यू। थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है पहले। तो और जूम कर देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, मैंने इसको जूम कर दिया। आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन था। चलो ठीक है, अब मैं वापस से इसको कर देती हूँ साइज। वेट, यस, ठीक है। चलो, अभी हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इस कॉम्प्रीहेंशन में पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज इज अ वंडर बिकॉज इट इज। पहले देखो, कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट टाइम को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपके कॉम्प्रीहेंशन में जितने भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आप एक जस्ट उनका एक रीडिंग ले लो, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ लो पहले, उसके बाद आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लो, ताकि जब पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप जाओ तो जिस भी जहां पे भी उसका आंसर होगा उस लाइन पे आप थोड़ा सा मतलब अटेंशन दो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे ये पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज इज अ वंडर बिकॉज इट इज। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्रीहेंशन इसका आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, इनवॉलेंट्री। इसका आंसर हो जाएगा इनवॉलेंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन। तो आप इसको पढ़ लेना एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है। और ये आपका पैराग्राफ 2 में आपको मिल जाएगा, मैंने इसको हाईलाइट या अंडरलाइन भी कर रखा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा इजिली। नाउ मूविंग टू दी वेट नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। तो वेट, yeah, so this is your 12th question. Which of the following forms is assumed by the language style of a person? तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसको आपका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैबिट, ठीक है। सेकंड 2 इज द आंसर, बी इज द आंसर हैबिट। ये पैराग्राफ 3 में आपको मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है और हाईलाइट भी कर रखा है, पैराग्राफ के अंदर इजिली आपको मिल जाएगा, फाइन। So next question, question number 13 was, animals do not possess language because, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ 1 में इसका आंसर मिल जाएगा, एंड इसका आंसर इज दिस सी, ठीक है, थर्ड सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, दिस when human beings react rather than respond, तो क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रीहेंशन, जो कॉम्प्रीहेंशन में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा they lose the message, 1 is the answer, A is your answer, okay। ये आपको पैराग्राफ 1 में इजिली मिल जाएगा लाइन। एंड देन 15th, the last question, the world will become a silent place if people will think, people will think before speaking, ठीक है, डी इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। ये आपको पैराग्राफ 4 में मिल जाएगा, ठीक है, इस सॉरी पैराग्राफ 2 में मिल जाएगा इस कॉम्प्रीहेंशन के। सो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ लो, देन आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लो। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लोगे तो ठीक है, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और इजीली आपका हो जाएगा कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी। So this all for today. Hope you like this video, and if you are new to the channel, then do like, share and subscribe to the channel, and thank you very much. Meet you in the next session. Thank you.